तो बात करते हैं भाई ट्रेंडलेनबर्ग साइन की और ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट की। ठीक है, किसके लिए होता है भाई? हिप जॉइंट के लिए होता है। इसके नोट्स की बात करते हैं। ट्रेंडलेनबर्ग का जो टेस्ट है ये 5 नंबर में आता है यार। सो ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट फॉर हिप जॉइंट की बात करें तो इट इज दी टेस्ट, इट इज दी टेस्ट। टेस्ट किस लिए है भाई? इट इज दी टेस्ट फॉर, और टेस्ट यूजफुल इन determining the integrity of the hip abductors. Okay, integrity of hip abductors, जो हिप के एबडक्टर मसल हैं उनकी फंक्शनिंग को देखता है, उनकी इंटीग्रिटी को देखता है, एंड जो हिप की स्टेबिलिटी कैसी है उसको ये देखता है। कि नॉर्मली आदमी चलता है तो कैसे चलता है, उसका हिप स्टेबल रहता है, बट अगर ये ट्रेंडलेनबर्ग साइन मतलब अगर ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव है तो उसका क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक समझ आना चाहिए बस। ना प्री रिक्विजिट क्या है कि हम ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट करें तो ऐसा है कि कोई भी पहले से है ना, नो फिक्स्ड एबडक्शन या फिर एडक्शन डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। एबडक्शन और एडक्शन डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि वो जो आदमी है जिसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं वो आदमी जो है वो इस लायक हो कि वो एक पैर पे खड़ा हो सको बिना सपोर्ट के, एबल टू स्टैंड ऑन वन लेग अनसपोर्टेड फॉर 30 सेकेंड्स। लायक हो, ठीक है। अब वो लायक हो देखने से लगना चाहिए, ऐसे नहीं पूरा टूट फूट गया है हिप जॉइंट और फिर उसको खड़ा कराना, नहीं, लगे कि कुछ हुआ है अंदर में, उसको बस पता करने के लिए। तीसरा इस इप्सिलेटरल नी, एंकल और अपोजिट साइड के जो हिप है ना वो नॉर्मल होना चाहिए। सपोज करो ये इस साइड में कोई दिक्कत है ना, इस साइड में कोई दिक्कत है, चलो इस साइड में दिक्कत है, नीचे आएगा। ठीक है, दूसरा साइड का नॉर्मल होना चाहिए, हमसे बोल रहा है ये तीसरा जो प्रीरिक्विजिट है। ठीक है, सो इप्सिलेटरल नी, इप्सिलेटरल नी, एंकल एंड अपोजिट हिप शुड बी नॉर्मल। ओके, ना प्रोसीजर क्या है भाई ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है? सो सबसे पहले तो एग्जामिनर जो होगा वो कहाँ खड़ा होगा? एग्जामिनर स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट। ओके, पेशेंट को क्या बोलेंगे? पेशेंट को बोलेंगे, पेशेंट आस्क टू रेज द फुट ऑफ द नॉर्मल साइड। आस्क टू मतलब नॉर्मल साइड, ये दोनों ये नॉर्मल आदमी खड़ा है, ठीक है, तो ये नॉर्मल साइड है, सपोज करो कि इसमें तकलीफ नहीं है ना, तो उस साइड के पैर को उठाने की बात करेंगे। ठीक है, ये साइड अफेक्टेड साइड है, इसको अभी छोड़ दो, ये क्या हो रहा है ऊपर में, उसको छोड़ो। सब पेशेंट को क्या बोलेंगे? नॉर्मल साइड जो है ना उस साइड के पैर का उठाओ, अफेक्टेड साइड के पैर को ज़मीन में रखना है। ठीक है, सो ये बोलेंगे। सो पेशेंट इज आस्क्ड टू रेज foot of normal side holding the hip at between neutral 30 degree of flexion। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ पेल्विस को देखेंगे हम। पोजीशन ऑफ पेल्विस, क्या वो एक लेवल में रहा है पेल्विस या फिर थोड़ा टिल्ट हो गया, वो देखेंगे हम। पोजीशन ऑफ पेल्विस इज नोटेड। फोर्थ स्टेप क्या है? पेशेंट इज आस्क्ड टू रेज द फुट ऑफ अफेक्टेड साइड। पहले हमने क्या किया था? नॉर्मल साइड को उठाने के लिए बात हुआ था, अब अफेक्टेड साइड को उठाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन में क्या करेंगे? पोजीशन ऑफ द पेल्विस उसमें नोट करेंगे।
अफेक्टेड साइड में एक बार और नॉर्मल साइड में एक बार, ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन क्या होता है भाई, इंटरप्रिटेशन क्या होता है यहाँ पे, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या है, नॉर्मल रिस्पॉन्स, जो पेल्विस है वो एक जगह में रहा, इधर उधर मूव नहीं किया। एबनॉर्मल रिस्पॉन्स हो सकता है। एबनॉर्मल रिस्पॉन्स का मतलब क्या वो हम देखेंगे। सो अगर पेल्विस जो है ऑफ द नॉन स्टांस साइड अगर एलिवेट कर गया, मतलब एलिवेट कर गया, सपोज करो ये नॉर्मल साइड जमीन में रखा हुआ है, सपोज नॉर्मल साइड को उठाने की बात किए एंड अफेक्टेड साइड जमीन में रखा हुआ है, ये रहा, ये नॉर्मल साइड उठाने की बात की, अफेक्टेड साइड यहाँ पे जमीन में रखा हुआ है। अगर ये ऐसे रख गया 30 सेकेंड तक रख गया तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल है भाई, वो अफेक्टेड नहीं है, है ना, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है, इसको ट्रेंडलनबर्ग नेगेटिव बोलते हैं। अगर वो नहीं रख पाया, ठीक है, सपोज करो ये नॉर्मल साइड नहीं था, ये अफेक्टेड साइड था, तो ये नहीं रख पाएगा ऐसे, ये नॉर्मल साइड है तो उसको उठा नहीं पाएगा 30 सेकेंड तक, ठीक है। सो इट एलिवेट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, नॉट एलिवेटेड, या फिर जितना कर सकता था नॉट मैक्सिमली, जो नॉर्मल इंसान कर लेता है उतना नहीं कर पाएगा 30 सेकेंड के अंदर, तो ये पॉजिटिव है ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन हो गया, है ना। यहाँ पे एक एक्सिस बनती है यार, उस एक्सिस में फल्क्रम होता है एक एंड लीवर आर्म होता है, ठीक है। फल्क्रम किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ द हिप जॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम एंड लीवर आर्म, नेक ऑफ द फीमर इज लीवर आर्म। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, फल्क्रम बनता है तो सेंटर ऑफ द हिप जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम एंड लीवर आर्म, जो नेक ऑफ द फीमर है वो लीवर आर्म बनता है, ठीक है। कजेस की बात करेंगे, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है उसकी अगर हम बात करें, सो पहला तो कुछ कंडीशन जिसमें पेनफुल हिप होता है, सो इन सम पेनफुल हिप कंडीशन में ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यार फॉर एग्जांपल एनकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस, है ना। अगर फल्क्रम और फल्क्रम फेलियर अगर हो गया, है ना, फल्क्रम जैसा कौन काम कर रहा है, फल्क्रम जैसा सेंटर ऑफ द हिप जॉइंट, तो फल्क्रम फेलियर की वजह से भी ये होता है ना, हिप जॉइंट डिसलोकेट अगर हो गया तो ये हमारे पास ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव आता है। अगर डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ हिप हुआ है तो उसमें हमारे पास ये पॉजिटिव आता है। सबसे आसान तरीका है यार चेक करने का कि, इसीलिए तो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि हिप जॉइंट ठीक से है कि नहीं। थर्ड, अगर लीवर आर्म फेलियर है, हमने देखा लीवर आर्म मीन्स फीमर एक्ट एज व्हाट, लीवर आर्म, नेक ऑफ फीमर एक्ट एज लीवर आर्म। सो अगर लीवर आर्म फेलियर है उस केस में ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। फॉर एग्जांपल नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर या फिर ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, एंड अगर एडक्टर्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, एबडक्टर मसल्स जो हैं वो ख़राब हो गए तो भी ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। फॉर की एग्जांपल इन द केस ऑफ पोलियोमाइलाइटिस, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ मसल डिस्ट्रोफी। सो ये हमने बात की अबाउट द कॉज, इंटरप्रिटेशन, प्रोसीजर, प्रीरिक्विजिट्स ऑफ ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट।